मचाए। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हवा बदलती है, दिन बदलते हैं और इसी के साथ बदल जाता है वक्त भी। लेकिन यह कमबख्त वक्त अपने साथ साथ पूरे के पूरे हालात भी बदल कर रख देता है। इंसान की जिंदगी हर नए पल के साथ एक नई करवट लेती है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। लेकिन जब बात हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की हो तो वक्त की ये बंदिशें भी बेमानी नजर आती हैं। आज भले ही राजेश खन्ना सिनेमा के पर्दे से गायब हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में आज भी उनकी जगह कायम है। इसीलिए लंबे अरसे बाद जब उन्हें टीवी के पर्दे पर हाल ही में एक विज्ञापन में देखा गया तो देखने वाले बस देखते ही रह गए। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो। प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। पहली बार इत्तेफाक हो गया मेरे साथ कि एड फिल्म के लिए कितनी बड़ी वो फिल्म होगी कि मुझे उन बड़ी हस्तियों का सामना करना कोई मामूली बात नहीं है। एंड फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे सामना करना पड़ा और मुझे लगता है बड़ी कामयाबी मेरे के साथ मेरी मेहनत सफलता के साथ हमें दिखाई देगी। मुझे महसूस होता है गॉड इज ग्रेट। बाबू मुशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस विज्ञापन में राजेश खन्ना का अंदाज तो पुराना था, लेकिन उनकी ऐसी कमजोर काया देखकर हर कोई चौंक गया। 70 के दशक में लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्म देने वाले जिस राजेश खन्ना के लिए लड़कियां पागल और दीवानी थीं, उनके ऐसे बुझे और कमजोर चेहरे ने उनके चाहने वालों के दिलों में एक हूल सी पैदा कर दी। हम भी बैठे हैं राधू घर में, तेरा मिलना खुशी की बात रही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ, वरना मैं बहुत कम उदास रहता हूँ। अगर दिल जवा है तो सामने हर चीज जवा है, वो चाहे तुम्हारी है या नहीं, छीनना है या मांगना है, ऊपर वाला है, चप्पड़ फाड़ के देता है। बॉलीवुड में राजेश एक लौते अभिनेता नहीं हैं जिन्होंने पर्दे पर स्टारडम का तूफान पैदा किया है, लेकिन उनका स्टारडम इस मायने में दूसरों से जुदा है कि राजेश के इतिहास को आज तक कोई दूसरा हीरो दोहरा नहीं सका है। We spent a lot of time with him, you know, as a run-up to the film, because in my head, I also wanted to present him in a way that this generation has not seen. So I wanted to kind of almost like represent him in a manner, in a more contemporary manner that will really make the young people, you know, wake up and realize who Rajesh Khanna was, you know, the kind of charisma he had. करीब 2 महीने पहले अप्रैल में पहली बार राजेश खन्ना के बुरी तरह बीमार होने की खबर सुर्खियां बनी थी। कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद वो वापस घर लौट आए और इसी के कुछ दिनों बाद पहली बार टीवी के पर्दे पर बॉलीवुड के सुपरस्टार ने अपने कदम रखे।
लेकिन कई सालों से कैमरे से दूर रहे राजेश जब विज्ञापन फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे तो उनकी आंखों की रोशनी से कैमरे के लेंस भी चमक उठे। ये हम नहीं कह रहे, खुद उस यूनिट के लोगों से सुनिए जिनके साथ गुजरे राजेश खन्ना के कई दिन। He had the most romantic eyes, and he still has that. He's so sharp. He knows what will come here, what is the pose, what is this thing. This line fits here, that line fits there. You know, you take this shot, okay, fine, I'll come like that. He knows everything. He knows the grammar of cinema 100%. पंखों का ये विज्ञापन दरअसल इस सुपरस्टार की पूरी दास्तान को ही खुद में समेटे हुए है। 70 के दशक में राजेश खन्ना का बॉलीवुड में जो क्रेज था, जो दीवानगी थी, उसे इस एड में उतारा गया है। खुद राजेश खन्ना के लिए भी ये विज्ञापन एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनको चंद सेकंड में पर्दे पर दोहरानी थी अपनी ही जिंदगी की पूरी दास्तान। वो 50 साल जब से भी मैंने करियर अपना शुरू किया था, बदलते हुए दिलों को छीनना था, वो दिलों को छूना था। वो प्यार जो आपको मिला, वो सभ्यता, वो प्रेम, उसको स्वीकार करके आप उसी ढांचे में ढल के उनके सामने उनका अपना बनकर वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कामयाबी के साथ उस प्यार को वापसी में, इश्क में, प्यार में लौटाना है। दिए जलते हैं, लेकिन बॉलीवुड के पहले सबसे बड़े सुपरस्टार की जिंदगी को चंद सेकंड्स में समेटना इतना आसान नहीं है। उनके अंदाज, उनके गीत, उनका संगीत दर्शकों और उनके चाहने वालों को हमेशा याद रहे हैं, और खास तौर पर वो गीत भी जिसे सुनने के बाद कभी हर लड़की अपने सपनों में करती थी बस राजेश खन्ना का ही इंतजार। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। 1969 में आई फिल्म आराधना का गाना जब पर्दे पर उतरा तो इसी के साथ बॉलीवुड को मिल गया अपना पहला सुपरस्टार। राजेश की अदाओं ने खास तौर पर देश की महिलाओं और लड़कियों को दीवाना बना दिया था। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। बगैर बटन का कुर्ता और फड़फड़ाते होठ और सवाल पूछती आंखों के साथ फिल्म आराधना में राजेश का अभिनय और निखर उठा। 1969 में आई ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा गई और इसी के साथ राजेश खन्ना लोकप्रियता के आसमान पर जा बैठे थे। कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। जी, मैं चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने। साल 1970 में राजेश खन्ना की एक और फिल्म आई, सच्चा और झूठा। इस फिल्म की कामयाबी की कसौटी पर एक बार फिर राजेश खन्ना खरे उतरे और उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।